हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का छठी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहली 5 क्लासेस देख रखी हैं। नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, फिर यहाँ आना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है ई मॉक टेस्ट के बारे में। अरे यार, ये एक मच्छर कितना परेशान करता है। शायद खत्म हो गया। तो ई मॉक टेस्ट के बारे में मेनली एसएससी सीजीएल 2040 के लिए इनका 40 मॉक है, सिर्फ 99 रुपए का है। तो ये ले लेना। इसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब ये मान के चलो मैं खुद फ्रेम करता हूँ इसे। देन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से जुड़ जाना। यहाँ पे वो फोटो रहनी चाहिए जो मिसिंग है। कल चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, क्योंकि 5 क्लासेस हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे आपको 61 दिखेगा क्वेश्चन नंबर, लेकिन ये एक्चुअली में 76वां क्वेश्चन है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन हो जा कर लेना। एक बार मैं इसको ओके, अभी ठीक है। तो देखो क्या है। ए ट्रेवल 15 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो, ए ने क्या किया, 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसके बाद ही ट्रेवल अनदर 25 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से वो 25 किलोमीटर किस स्पीड से गया है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो कुल मिला के देखो, पहले 15 किलोमीटर गया वो 30 मिनट में, यानी कि 30 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि 30 मिनट चला होगा। कह सकते हो ऐसा। अगर उसकी स्पीड 30 है और 15 की स्पीड से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आधा घंटा लगेगा। और 25 किलोमीटर जाने गया है ये 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा, 2 आवर 30 मिनट। इतना ही लगा होगा ना। अब अगर मैं जोड़ दूं तो इस भाई साहब ने टोटल 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ओके, कितनी देर में, 2 और ढाई और ये 3 घंटे में, 3 आवर में 40 किलोमीटर 3 घंटे में। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। इसकी स्पीड हो जाएगी 40/3, और यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं हमने और अभी और आएंगे। A man leaves from P at 6 a.m. and reaches Q at 2 p.m. the same day. देखो, एक आदमी है, वो P से 6 बजे निकला है। ओके, P से कितने बजे निकला है, 6 बजे से, और Q पहुंचा है कितने बजे, 2 p.m. पे। ठीक है, P से Q जाने में आप कह सकते हो उसको कितना टाइम लग गया है, 8 आवर। ठीक है, 6 से 2, ये दो दोपहर का 2 है। अब देखो, ऑन द सेम डे अनदर मैन लीव्स क्यू एट 8 a.m. एक और आदमी है जो क्यू से निकला है कितने बजे, 8 a.m. पे। ओके, एंड रीचेस पी एट 3 p.m. और वो पी को कितने बजे पहुंचा है, 3 p.m. पे। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताओ ये कितने बजे ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पी को कितना टाइम लगा है पूरा ट्रेवल करने में। मान लो ए, जो पहला आदमी है उसका नाम ए रख देते हैं। ए 6 बजे निकला और 2 बजे पहुंचा, तो कितना टाइम लगा इसको, 8 आवर। ओके, जो बी है वो सुबह 8 बजे निकला है और यहाँ 3 बजे पहुंचा है, तो बताओ इसको कितना टाइम लगा है, 7 आवर। इसको कितना टाइम लगा है, 7 आवर। क्लियर है यहां तक। देखो, पी को लगा है 8 घंटे, बी को लगा है 7 घंटे। अब पी क्यू का हमें डिस्टेंस नहीं पता, ये आपको मानना पड़ेगा। आप जो चाहे मान सकते हो, कोशिश करो वो 8 और 7 के टेबल में आए। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 56 किलोमीटर। ओके, 56 किलोमीटर, यानी कि हमने अपने आप मान लिया है। वैसे कुछ भी मानोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन कट 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 पिट मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बताओ ए की स्पीड कितनी होगी। स्पीड ऑफ ए, 56 को 8 से डिवाइड कर दो, 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी कितना होगा, 56 को 7 से डिवाइड कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब देखो, ये भाई साहब 6 बजे निकले हैं, ये भाई साहब 8 बजे निकले हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि बी जो है वो 2 घंटे पहले ही निकला है।
तो कुल मिला के जब Q निकला होगा और तब तक P ने 2 घंटे ट्रेवल कर दिया है, 2 घंटे मतलब 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर। कितना? 14 किलोमीटर। ऐसे क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है? शायद हमने कर रखा है, बाकी देखते हैं। वही पेपर तो दोबारा नहीं करना स्टार्ट कर दिया हमने कभी। आ, 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 इसको पहले खत्म करवा देता हूं, ठीक है। तो 14 किलोमीटर इसने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया है 2 घंटे में। अब देखो 56 में से 14 किलोमीटर ट्रेवल इन्होंने कर लिया है, तो अब कितना किलोमीटर ट्रेवल किया करना है इनको? 42 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करना है? 42 किलोमीटर। और दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? ऐड हो जाएगा किस स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा? 2 आर, 15 दूनी 30, 12/15। इसको अगर मैं 60 से कर दूं तो 2 आर 48 मिनट बाद मिलेंगे। 2 आर 48 मिनट, 2 आर 48 मिनट यानी कि 8 बजने के तो 10:48। क्वेश्चन तो हमने ये वाला श्योर शॉर्ट कर रखा है। अब ये देखना पड़ेगा, अ कार कवर 300 मीटर इन 6 मिनट। एक बार आप 2 मिनट में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इससे पहले वाली क्लास, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज कि एक वीक हो गया ना उसको। तो चेक कर लिया है मैंने, ये एक्चुअली में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। एक दो ये सेम क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या है? अ कार कैन कवर 300 मीटर इन 6 मिनट। देखो एक कार है वो 300 मीटर ना 6 मिनट में ट्रेवल कर लेता है, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में? देखो 300 मीटर ट्रेवल करने में भाई को 6 मिनट लग गए। 6 मिनट यानी कि 360 सेकेंड। यहां से अगर मैं इसको कट कर दूं तो 5/6 आ जाएगा। ये है मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना ये क्या आया है? मीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कटा, 6 से 3 कटा, तो 3 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन था ये, तो आप लोग कर लोगे। अब क्वेश्चंस इजी ही आएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अ ट्रेन लीव्स P at 9 AM with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। Another train leaves Q at 11 am with a speed of 45 km per hour. The trains are traveling towards each other on parallel tracks. Distance between P and Q is 300 km. When they meet, what is the ratio of the distance covered by them? देखो क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन को। एक ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कहां से? पी से निकली है 9 बजे सुबह, और इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ। एक और ट्रेन है जो क्यू से निकली है, कितने बजे? 11 AM पे, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा है कि जब दोनों मिले हैं, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मान लो मिले हैं, तो इन दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका रेशियो। तो मेनली देखो ये वाला जो ट्रेन है जो 30 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो तो ट्रेवल करेगा PR डिस्टेंस, और ये वाला ट्रेन ट्रेवल करेगा QR। तो बेसिकली हमें PR और QR का रेशियो निकालना है। देखो कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखो ये 9 बजे निकला है, ये 11 बजे निकला है, तो पहले 2 घंटे तो ये अकेले गया है, यानी कि पहले 2 घंटे में मान के चलो वो यहां पहुंच चुका है। कहां? यहां पे 60 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर दिया है क्योंकि इसकी स्पीड 2 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, पूरा था कितना? 300 किलोमीटर। 300 में से 60 ऑलरेडी ये लोग ट्रेवल कर चुके हैं, ये वाला जो ट्रेन है। अब इन दोनों को मिलकर 240 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना? 240 किलोमीटर। और क्योंकि दोनों एक ही ट्रैक मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो स्पीड क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 45 + 30 75, 45 + 30 75। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 5 क्योंकि 20, 5 8 40, 5 15, 3 से कटा 16 15, 16/5 आवर। कितना टाइम लगेगा? 16/5 आवर। ध्यान रखना कितना टाइम लगेगा? 16/5 घंटे। लेकिन आपसे ना टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डिस्टेंस। तो देख लेते हैं 16/5 घंटे में कौन कितना ट्रेवल करेगा। तो 16/5 में अगर मैं Q का निकालू 45 की स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा, तो 5 से कटा 9, 144 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो कि इसने 144 किलोमीटर ट्रेवल किया है। बचा हुआ जो 256 है वो ये ट्रेवल करेगा, ये तो ऑब्वियस है। सॉरी 156, क्योंकि टोटल कितना है? 300 है ना। इसका रेशियो निकालना है आपको। तो 12, हाँ 12 × 12, 12 × 13, तो 13:12 ये आ जाएगा आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? आलोक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पी विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देखो इन क्वेश्चनों को ना ऑप्शन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप बेसिक्स कर रहे हो तो आप सीखो। जब मैं मॉक सॉल्यूशन करवाता हूं ना, मैं उसमें आप देखा करो कि एक्चुअली में एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं ना, तो आप कभी भी कर नहीं पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर 12 है, लेकिन कैसे? पहले एक बार बेसिक से करते हैं, फिर पता चल जाएगा। देखो क्या, आलोक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पी विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। कौन? आलोक। ध्यान रखना, आलोक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पी से चलना स्टार्ट करता है। रमन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू। अब देखो रमन भी पी से निकला है, ठीक है, और रमन की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कौन? रमन। अब एक बात बताओ, स्पीड रमन की ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पहले ये पहुंचेगा, तो ये दोनों क्यू की तरफ निकल गए हैं। ये रहे क्यू, ये क्यू है, ओके, यहां पे क्यू है। अब देखो क्या पूछा है, रमन ने ना क्या किया, क्यू पहुंचा, ओके, पहले वो क्यू तक पहुंचा और फिर वापस आ गया, तब जाके वो आलोक को इस पॉइंट पर मिलता है। कहां मिलता है? इस पॉइंट पर, ठीक है। देखो रमन रीचेस क्यू, टर्न्स बैक एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स पी। ही मीट्स आलोक एट आर। ये आलोक से आर पे मिला है। ऐसा क्यों मिला आर से? क्योंकि देखो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये पहले पहुंच गया और वहां से वापस आने लग गया। वापसी में पी को मिला। पी तो भाई इधर से जा रहा था, इधर से जा रहा था, ये यहां था, लेकिन जो रमन है वो इधर गया और फिर यहां से वो वापस भी आ गया यहां पे, और तब जाके उसको यहां पे मिला है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? इफ पी क्यू इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, ये पी क्यू कितना है? 15 किलोमीटर, तो बताओ पी आर कितना होगा? पी आर ये है, ये पी क्यू है। पी क्यू कितना था? 15 किलोमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है पी आर 15 से कम ही होगा ना। देखो 18 कटा, 15 कटा, 20 कटा, आंसर आ गया 12। बट जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन हो। तो अब देखो इसको करोगे कैसे। सबसे पहले तो ये देखो कि पी क्यू को 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर यूं कह लो कि पी को आर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 15 किलोमीटर था, तो 15 किलोमीटर जाने में रमन को लगेगा 15/9 आर, इतना ही लगेगा ना। 15/9 यानी 3 बचे 15, 3 तिया 9, 5/3 आर। अब ये रमन को लगेगा इतना। अब देखो कि आलोक ने कितना ट्रेवल किया इतनी देर में। आलोक ट्रेवल किस स्पीड से? 6 की स्पीड से 5/3 घंटे में 10 किलोमीटर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब जब रमन यहां था ना, जब रमन यहां पहुंचा था, उस समय जो आलोक था वो यहां था, मान के चलो, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ भी मान लो एस, और ये कितना दूर है यहां से? 10 किलोमीटर। कितना दूर है? 10 किलोमीटर। अब आप ये मानकर चलो कि दोनों को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये इधर की तरफ जाएगा और रमन इधर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब रमन यहां पहुंचा ना, आलोक यहीं पे था, ठीक है, ध्यान रखना। रमन जब यहां पहुंचा तो आलोक यहीं पे था। आलोक की स्पीड कम है ना, इसलिए। अब आलोक इधर की तरफ जा रहा है और रमन इधर की तरफ जा रहे हैं, और दोनों को मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5 किलोमीटर। क्यों भाई? क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर था और ये 10 किलोमीटर था। अब 5 किलोमीटर दोनों मिलकर ट्रेवल करेंगे। कितना? 5 किलोमीटर दोनों मिलकर ट्रेवल करेंगे। और दोनों की स्पीड कितनी होगी? क्योंकि ये 6 की स्पीड से जा रहा है और वो 9 की स्पीड से आ रहा है, तो अब इनकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा? 1/3 आवर। 1/3 आवर्स, यानी कि इसके 20 मिनट के बाद ये लोग मिल लेंगे। अब देखते हैं कि 1/3 में जो आलोक है वो कितना ट्रेवल कर सकता है। तो 1/3 में आलोक 6 की स्पीड से 2 किलोमीटर और ट्रेवल करेगा। कितना? 2 किलोमीटर और, यानी कि आलोक अब यहां से लेके यहां तक पहुंच चुका है। कितना? 2 किलोमीटर और। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि पी आर का जो डिस्टेंस है ना, वो 10 + 2 12 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ऑप्शन से ना जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो सब आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद 3 डिफरेंट स्पीड। देखो ए जो है ना, कुछ एक अलग अलग पे होता ना, हम लोग चल रहे हैं, कभी भागना स्टार्ट कर दिया, कभी चलना स्टार्ट कर दिया, कभी और तेज भागना स्टार्ट कर दिया। पहले 3 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड कितनी थी? 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है मान लो डिस्टेंस, ये है स्पीड।
यहां लिख लेते हैं टाइम। अब एक बात बताओ, 3 किलोमीटर अगर 9 की स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 1/3 यानी कि 20 मिनट। फिर क्या है? द सेकेंड 6 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 6/15 इंटू में 60 कर दो, 24 मिनट। ये 6 किलोमीटर 24 मिनट में। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड द थर्ड 9 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट। कुल मिला के ये भाई साहब 9 6 15 3 18 किलोमीटर चले हैं और टाइम कितना लग गया इनको? 30 20 50 74 मिनट। ठीक है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? तो सिंपल 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 74 डिवाइडेड बाय 60। क्यों किया 60 से डिवाइड? ऑब्वियस सी बात है, आर में कन्वर्ट करना मस्ट होता है। तो ये 37, ये 30, 2 से कट किया, 30 ऊपर चले जाएगा, 540 अपॉन में 37। ठीक है, ये एक है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो और चौथा वाला जो है ना 540/37, ये इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, पानी पी लूं मैं? अरे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्लास छोटी होगी, आज की भी क्लास छोटी होगी, कल की भी क्लास छोटी होगी, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन है ना उसमें। फिर हम ट्रेन का स्टार्ट करेंगे, उसमें क्वेश्चन बढ़ जाएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 600 मीटर पर मिनट। ध्यान रखना, उसकी स्पीड कितनी है? 600 मीटर पर मिनट। 600 मीटर पर मिनट है, ध्यान रखना, पर मिनट है। तो 60 सेकंड में, तो यहां से आप कर सकते हो इसका 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। हमेशा स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर में नापो या मीटर पर सेकंड में, ये बीच वाला नहीं। अगला देखो क्या है, हाउ मच स्लोअर डज द कार रन देन अ रनर। देखो ये पूछ रहा है कि इस कार की स्पीड इस रनर की स्पीड से कितना कम है। अब उस रनर की स्पीड कितना दिखा रहा है कि 100 मीटर जाने में उसको 9.6 सेकेंड लगे हैं। 100 मीटर जाने में उसको 9.6 सेकेंड लग गए हैं। तो कह सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी है? अगर 100/96 मीटर पर सेकेंड, यही तो पूछा है इसने। अब क्या पूछा है कि ये इससे कितना स्लो है, तो सिंपल सा घटा दो ना। कैसे घटाओगे? इसकी स्पीड, रनर की स्पीड ज्यादा है ना, रनर की स्पीड ज्यादा है, कार की स्पीड कम है। तो रनर की स्पीड कितनी है? 1000/96 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा? 40/96। तो 5 8 5 40, 12 8 96। 5/12 मीटर पर सेकेंड। 5/12 मीटर पर सेकेंड लिख लेना, 5/12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन लिखने में थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, a car can cover a distance of 18 किलोमीटर in 24 मिनट। देखो, जो कार है ना वो 18 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितनी देर में? 24 मिनट में। तो बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी कार की? 18 किलोमीटर 24 मिनट। मिनट है इसलिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया आर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से घटा 9। इसकी स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर क्या है? द स्पीड ऑफ अ बस इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। जो बस है ना उसकी स्पीड ना कार से दुगनी है। तो बताओ बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 45 है तो डबल कर दो, 90 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि बस को 135 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। बताओ 135 किलोमीटर 90 की स्पीड से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। इसको साइलेंट कर दियो, मेरा ही फोन बज रहा है ना बार बार। रिजल्ट आया है ना एक का। क्वेश्चन नंबर 69 देखो,
अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो एक आदमी है वो ए से बी जाता है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिटर्न आता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। अगर डिस्टेंस सेम हो, ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस सेम हो तभी एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है ऐसे। तो 2 ए कितना है 30, बी कितना है 20, और इसको ऐड कर दो 30 प्लस 20 50, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 6, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हमने बहुत किए हैं, बहुत बार आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल अ बस ट्रेवलिंग एट 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे ना घबरा से जाते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, एक कार है, ऊपर करना है इसको, ऊपर ऊपर, ये एप्पल वाले से उल्टा कर रखा है वन प्लस वाले ने। देखो ये क्या पूछ रहा है, एक कार है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि एक बस जिसकी स्पीड कार का 1/5 है। देखो कार का स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ बस की स्पीड कितनी हो जाएगी 36/5 किलोमीटर पर आवर। ये तो कह रहा है, देखो अ बस ट्रेवलिंग एट 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। अब आपसे पूछा कार को बताओ 900 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 900 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं, क्यों, क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा, कि क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, तो ऊपर किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर किलोमीटर होना चाहिए, तभी यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है। तो इसको डिवाइड कर दो स्पीड से, कितना 36/5, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा 4, ये 5 ऊपर चले जाएगा, 5/40 आवर्स। ठीक है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये मिनट में आंसर है, ध्यान रखना, तो 20 दूनी 40, 20 या 60, 15 बटे में 2 मिनट, यानी कि 7.5 मिनट। आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। एक बस है, पहले 200 किलोमीटर जर्नी वो 4 घंटे में ट्रेवल करता है, और अगले 600 किलोमीटर वो 6 घंटे में ट्रेवल करता है। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। कितना आसान है, देखो पहले 200 किलोमीटर फिर 600 किलोमीटर, तो टोटल उसने कितना किलोमीटर चला है 800 किलोमीटर। ओके, पहले 4 घंटे लगे फिर 6 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे। तो बताओ क्या स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का है ये। हालांकि प्री में भी आए हैं, बट मेंस का था ये वाला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है। अगला देखो क्या है, ए टेक 10 मिनट मोर देन बी इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो ए जो है ना 10 मिनट ज्यादा ले रहा है बी से एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब आगे देखो स्पीड का रेशियो है 3:4। स्पीड का रेशियो ए और बी का कितना है 3:4। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा 4:3। मैंने बताया था ना कि स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, और हमारे अकॉर्डिंग इनके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 1 मिनट कह लो, आर कह लो, जो, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट है तो 1 मिनट, हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है 1 मिनट, बट क्वेश्चन में क्या रहा है 10 मिनट है, 10 मिनट है। तो क्या करोगे 10 डिफरेंस बना दो इनका 10, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए को लग रहा है 40 मिनट और बी को लग रहा है 30 मिनट, तभी तो डिफरेंस 10 का होगा ना। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। बी को कितना लग रहा है 30 मिनट, ध्यान रखना बी का ही लिखना, 40 मत लिख देना। देख रहे हो कितना आसान है। मैंने कहा था ना पहली क्लास में आपको टफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना ये चैप्टर आपको इजी लगने लग जाएगा। अगला क्या है देखो, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 किलोमीटर इन 3 मिनट। देखो 1.8 किलोमीटर वो 3 मिनट में गया है। अब ये पूछा हाउ मच फास्टर इज इट देन अ यंग एथलीट हु रन्स 200 मीटर इन 25 सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि ये बस जो है ना वो एथलीट से कितना फास्ट है। तो पहले तो देखो बस की स्पीड कितनी है 1.8 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर कितने मिनट में 3 मिनट में, यानी 60 सेकंड में, सॉरी 180 सेकंड में। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड है ना, तो यहां से आ जाएगा बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये बस की स्पीड है। अब एथलीट की स्पीड निकालते हैं। एथलीट भैया जो है ना 200 मीटर 25 सेकंड में जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है 2 मीटर पर सेकंड।
देख रहे हो, सीजीएल टफ है, टफ है, टफ है, ये है टफ। क्लास तो बहुत छोटी हो गई यार आज की, मुझे लग रहा है 30 मिनट में से भी कम में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ा लेना चाहिए था हमें, बट अब अगली क्लास का भी मैंने पीडीएफ बना लिया, उसके अगली का भी बना लिया है। तो अगले में तो 15 है, उसके अगले में 18 है, फिर मैं 20-20 कर दूंगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 2-3 दिन कम पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू पी एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। देखो 60 की स्पीड से गया है, 90 की स्पीड से आया है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, वही फॉर्मूला 2ab अपॉन में a प्लस b। 0 से 0, 15 चौके 60, 9 चौके 36 दूनी 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 75। जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मॉक वाली वीडियो मेरा गलती से भी मिस मत करना। हो सकता है कोई चैप्टर आपने नहीं किया, फिर भी देखो आप ना, एक बार मॉक देखो, मॉक करने का तरीका क्या है, उसी से में से सिलेक्शन होता है। देखो फर्क नहीं पड़ता आपने परसेंटेज चैप्टर कितनी बार कर रखा है, अगर आपने मॉक में अच्छा नहीं किया तो आपकी जॉब नहीं लगेगी फॉर श्योर। तो मॉक अच्छे से करो, मॉक को बहुत सीरियसली लो। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 6 AM एंड रीचेस बी एट 11 AM ऑन द सेम डे। देखो एक ट्रेन है जो ए से निकला है कितने बजे, 6 बजे, ओके, और पहुंचा है बी पे कितने बजे, 11 AM, ओके। तो कुल मिला के ट्रेन को कितना टाइम लगा है, ट्रेन 1 को कितना टाइम लगा है, 6 बजे गया और 11 बजे पहुंच गया, तो 5 घंटे। ध्यान रखना ये दोनों AM ही है। ऑन द सेम डे अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM। अब एक और ट्रेन है, वो ध्यान रखना वो 8 AM पे निकला है यहां से इधर के लिए, ठीक है। ये मान लो ए बी है, ये इधर के लिए जा रहा था और ये वाला ट्रेन इधर के लिए आ रहा है। 8 बजे निकला है और कितने बजे पहुंचा है, 3 PM पे। ध्यान रखना 3 PM पे। तो इसको कितना टाइम लग गया, ट्रेन 2 को कितना टाइम लग गया, 7 आवर। कैसे, देखो 8 बजे सुबह निकला, 3 बजे दोपहर में पहुंचा है, 7 घंटे निकल गए ना। क्या पूछा, एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन्स विल हैव क्रॉस्ड ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिले या क्रॉस किए, वही क्वेश्चन करना है। पहले आपका क्या काम है, देखो ट्रेन 1 को लगा है 5 घंटे और ट्रेन 2 को लगे हैं 7 घंटे। तो पहले तो एक अपने आप डिस्टेंस मानो, क्या मानोगे, 5 और 7 का जो एलसीएम होगा कितना, 35 किलोमीटर। क्लियर है। अब स्पीड ऑफ वन, फर्स्ट ट्रेन निकालो, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 35 किलोमीटर 5 घंटे में गया है, तो 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन 2 35 किलोमीटर 7 घंटे में गया है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब देखो ये 6 बजे निकली है, ये 8 बजे, यानी कि कुल मिला के जब ये बी ट्रेन निकली है उससे पहले ये 2 घंटा ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया है। पहला वाला ट्रेन 7 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे ऑलरेडी ट्रेवल कर दिया, यानी कि मान लो वो यहां होगा 14 किलोमीटर दूर यहां से। अब ये इधर की तरफ निकला है और ये इधर की तरफ निकला है, ऐसा ही है ना। तो बताओ अब इनको कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, 35 में से 14 कर दिया है, 21 किलोमीटर बचा है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो 7 + 5 12 की स्पीड से जाएंगे। तो बताओ कितना टाइम लग रहा है, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 7/4 आवर्स। तो इसको क्या कह सकते हो तुम, 1 आवर और 3/4, यानी कि 3/4 को 45 मिनट। ठीक है, तो कितनी देर में मिलेंगे, 1 घंटे 45 मिनट। 8 बजने के बाद 1 घंटे 45, यानी कि 9:45। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस अच्छे थे, अब आपको इजी लगेंगे बिकॉज कि अब आप लोग बहुत पढ़ चुके हो, बहुत क्वेश्चंस ऐसे कर दिए हो, ठीक है। तो इसलिए अब आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चंस इजी नहीं है, इट्स जस्ट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है तो आपने अब इजी लगने लग गया है। ओके, तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आई होगी, छोटी क्लास थी बट इट्स ओके, कई बार चलता है, शायद अगली क्लास भी हमारी छोटी हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।